बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, देखो आपके ऊपर उस भगवान की, परमात्मा की, श्री गुरु महाराज जी की कितनी अपार कृपा है कि आप सबको सत्संग मिल रहा है। सत्संग जो है ये इसका दूसरा नाम है तीर्थ राज। जितने भी संसार के अंदर तीर्थ हैं, सब तीर्थ सत्संग के अंदर आकर समा जाते हैं और इसको ये तीर्थ राज बन जाता है। और ये जैसे आप देखते हो कि सब नदियां मिलके एक सागर में, समुद्र में चली जाती हैं और वो समुद्र जो है वो उसको समुद्र कहा जाता है। तो इसलिए ये जितने भी संसार के तीर्थ हैं, सब तीर्थ इसके अंदर आके समा जाते हैं, क्योंकि ये सत्संग एक ऐसी चीज है कि इसको जपने से, सुनने से आपके जितने कई जन्मों के आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। आप ये जो भी आप इससे मांगो वो आपको हर चीज मिल जाती है। इससे अमृत मिलता है। अमृत पान करके आप संसार के अंदर अमर हो जाते हो और संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी खुशियां हैं, सब आपको अपने आप मिल जाती हैं। तो आपका जो जीवन है वो भी सफल हो जाता है। अब संसार के अंदर जगत में देखो कि चंदन कितना शीतल होता है। अब चंदन से भी ज्यादा चंद्रमा शीतल है, और चंद्रमा और चंदन से उनसे भी ज्यादा सत्संग शीतल है। क्योंकि आप सत्संग जब सुनते हो, सत्संग में जाते हो, तो आपको एक अमृत मिलता है। उसके पान करने से आपका मन एकदम शांत हो जाता है, हमेशा अच्छा सबके लिए सोचता है, और आप अपना उसको अमृत पान करके अपना जीवन जो है आप बदल जाता है आपका, और आप संसार के सब सुख भोगते हुए, अपना भजन करते हुए अपने जीवन का आनंद लेते हो। क्योंकि ये सत्संग सभी को नहीं मिल सकता। सत्संग जो है बड़े विरले लोग हैं जिसके ऊपर परमात्मा की बड़ी अपार कृपा है, ये सत्संग उनको मिलता है। अब देखो कि संसार के अंदर जो भी है, एक अंधे लोग होते हैं, एक आंखों वाले होते हैं। जो अंधे लोग होते हैं वो संसार के अंदर कहीं पे भी जाएं तो उनको ठोकरें लगती हैं, परेशान होते हैं। और जो आंखों वाले होते हैं वो सब रास्ते अपने आप देख लेते हैं। तो ये जो सत्संग है, जो इसके अंदर आता है, अंधे भी होने के बावजूद उसकी भी आंखें खुल जाती हैं। उनको भी संसार का पता लग जाता है कि संसार में सच क्या है और झूठ क्या है। वो भी इस सच का फायदा उठाकर अपने जीवन का लाभ ले लेते हैं। अब देखो एक राजा थे। अब वो राजा, उनका वो संत महापुरुषों के पास जाते थे, संत महापुरुषों से वचन सुनते थे। वो अपना खूब वहां पे एक बार सत्संग में बैठे हुए तो उन्होंने संत महापुरुषों से वहां पे एक प्रवचन सुना कि देखो एक बार वो जो प्रवचन कर रहे थे संत महापुरुष, वो कुएं के पास बैठे थे। वहां पे एक कौवा आया। अब कौवे को देखा तो वो जो कौवा क्या करता है, पानी पीता है, और पानी पीने के बाद अपनी चोंच को रगड़ता है और फिर पानी पीता है। अब उसके तो देख के संत महापुरुष उसको मुस्कुराए, और मुस्कुराकर राजा की तरफ देखा, और देखकर क्या बोलते हैं, उन्होंने एक दोहा बोला, घिस घिस आवे घस घसे, घिस घिस लावे पानी, जिस कारण तू घिस कालू तो बात मैं जानी। क्योंकि कौवे को कालू भी कहते हैं। तो जब उन्होंने ये राजा ने उस वचन को, वो दोहे को अपने मन में ठान लिया और उसको रटता रहा कि संत महापुरुषों ने देखो कितना क्या कहा है। अब वो करता करता अपने महलों को चला गया। जब वो महलों को चला गया तो वहां पर
उसका जो बेटा था वो कुसंगी था, जितने बुरे काम करने, सब कुछ करना, तो बड़ा उससे परेशान था, सोचता था कि ये बेटा कैसे समझदार हो, कैसे अक्लमंद हो और इसको कुसंगा छोड़ के अच्छी संगत मिले। अब जो उसका बेटा था उसने प्लान बनाया कि उसका एक नाई था जिसका नाम कालू था, और उसका प्लान बनाया कि जब तो राजा की शेप बनाने के लिए जाए तो उस तरह से उसका गला काट देना, वो मर जाएगा और सारा राज मेरे हाथ में आ जाएगा। अब पहले तो वो नाई माना नहीं, फिर उसने उसको कोई धन दिया, कोई लालच दिया और उसको बोला तुझे और भी धन दूंगा। देखो, लोभ एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को अच्छा बुरा की पहचान खत्म कर देती है, उसकी आंखों पे पर्दा डाल देती है। वो लोभ के अंदर आने के बाद इंसान कुछ भी कर सकता है। वो ये नहीं सोचता कि ये लोभ जो है ये मेरा फ्यूचर खराब कर देगा, मेरी लाइफ खत्म कर देगा, पर फिर भी वो लोभ में ऐसा फंस गया। नाई ने बोला अच्छा जी। जब सुबह गया तो वहां पे राजा की शेप बनाने के लिए उसने अपने सारे औजार निकाले और उस्तरा जो था उसको पानी लगाता और उससे घिसता और फिर उसको देखता कि धार तेज हुई या नहीं हुई। तो राजा ने उसको देखकर बड़ा खुशी से उसको वो दोहा याद आ गया। उसने फिर बोला, घिस घिसावे घस घसे, घिस घिस लावे पानी, जिस कारण तू घिसे कालू सो बात मैं जानी। तो वो जो नाई ने जब ये सुना तो नाई को पता लग गया कि भाई राजा सब कुछ समझ गया है, राजा को सब कुछ पता लग गया है जो मैं घिस रहा हूं, और उसने ये भी बता दिया है कि ये बात मैं सब जान गया हूं। और वो जो नाई था एकदम घबरा गया, और घबराने के बाद उसका हालत खराब हो गई। उसने उनसे 100 दफा माफिया मांगी कि राजा मुझे माफ कर दो, मैं लोभ में आके बहुत कुछ गलत करने वाला था। तो जब उन्होंने बहुत कुछ, राजा ने वो बोलता है कि आप तो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे, नाई ने बोला। तो राजा ने बोला चल तुझे हम अब एक दान देते हैं, जीवन का दान देते हैं, तुझे मारेंगे नहीं पर सच सच सब कुछ बता दे। उसने सारा कुछ बता दिया कि भाई तेरे बेटे ने मुझे धन दिया था तेरा करने के लिए, गला काटने के लिए और राज्य पाने के लिए। उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बोला कि देख, अगर तुझे राज चाहिए तो तू बड़ा गलत काम करने लगा था, तुझे बड़ा पाप चढ़ना था। ये राज तो मैं खुशी खुशी ही तुझे दे देता हूँ, क्योंकि मेरे मरने के बाद भी ये राज तेरा है, और मैं खुशी खुशी अभी तुझे दे देता हूँ। और मैं वो संत महापुरुषों की शरण में चला जाता हूँ जिन्होंने मेरा जीवन बचा दिया। और वो बड़ा बेटा बड़ा सुन के बड़ा शर्मिंदा हुआ और कहने लगा महाराज, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मैं माफी मांगता हूं, मुझे राजपाट नहीं चाहिए। राजा ने कहा नहीं, तुम ये सब राजपाट ले लो और मैं संत महापुरुषों की शरण में जाऊंगा। तो जब वो बेटा कहने लगा कि जब आप एक दोहे से आपका जीवन बच गया तो मुझे भी वो संत महापुरुषों के पास ले चलो। फिर वो राजकुमार को लेकर संत महापुरुषों की शरण में गया, उनसे नाम लिया कि देखो, संत महापुरुषों की शरण में जाने से, उनका सत्संग सुनने से, उनका प्रवचन सुनने से, एक ही वर्ड उनके एक ही ध्यान में रहा कि एक दोहे से ही उनका जीवन बच गया। तो ये जो सत्संग है, इससे आपकी लंबी उम्र होती है, आपके घर में तरक्की होती है, आपको जो भी मांगोगे वो सब मिलेगा, क्योंकि सत्संग एक कल्प वृक्ष है। इससे कुछ भी मांगो, हर चीज आपको मिल सकती है ये सत्संग से। पर सत्संग को ध्यान से सुनो, उस पे अमल करो, तो देखो ये सत्संग इतनी ऊंची चीज है, ये तीर्थों का भी तीर्थ, सब तीर्थ इसमें समाये हुए हैं। तो ये बादशाह है, ये राजा है, इसी का नाम तीर्थ राज बनाया है। कि देखो, संत महापुरुषों की इतनी हमारे ऊपर अपार कृपा है। उन्होंने देखो हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए हैं कि देखो 5 नियम बना दिए हैं, 5 नियमों का पालन करो। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। विश्वास के साथ, एक वर्ड डाला है श्रद्धा, विश्वास के साथ जो भी जिस परिवार में भी वहां पे
ये होता है, 5 नियमों का पालन होता है, वहां साक्षात श्री गुरु महाराज जी वहां पे हर वक्त विराजमान रहते हैं किसी ना किसी रूप में, क्योंकि ये अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, घट घट वासी है। ये तो सब कुछ साकार रूप भी है और निराकार रूप भी है। ये मत सोचो कि हमें संत महापुरुष देख नहीं रहे। आप ये देखो कि हमारे 24 घंटे हमारे हर वक्त हमारे साथ है, हमारी हर इच्छा को वो पूरी करते हैं, हर तरह हमारा ध्यान रखते हैं। तो देखो सत्संग के अंदर कितना लाभ है। तो उन्होंने जगह जगह पूरे वर्ल्ड के अंदर सत्संग आश्रम बना दिए। वो सत्संग आश्रम में जाओ, सत्संग सुनो और गुरु घर की सेवा करो, तन से, मन से, धन से। पानी जो होता है देखो, वो तो खाली तन को साफ करता है। जो सत्संग है ये तन और मन दोनों को साफ करता है। तो देखो कितना हमारे ऊपर अपार कृपा है संत महापुरुषों की। तो हमें तो उनके हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, ताकि हमारा ये लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। संत महापुरुष तो हमेशा उनकी यही कोशिश रहती है कि जो भी उनकी शरण में आ गया, चाहे वो अच्छा है या बुरा है या कैसा है, सबका कल्याण हो जाए। जो उनके हुक्म में चलता है, उनके मान लेता है, तो उसका तो कल्याण हो जाता है। नहीं तो कई जन्म बीत जाते हैं तो हमारे इसी तरह ही। तो देखो हमारा तो सत्संग सुनने से ये 84 कट जाती है। सत्संग सुनने से जीवन के जितने दुख है वो कट जाते हैं। तो ये सत्संग तो एक ऐसी चीज है कि इसको तो हर वक्त सुनना चाहिए। सत्संग आश्रमों में जाना चाहिए, उठते बैठते चलते फिरते परमात्मा का नाम लेना चाहिए। हर वक्त अपना वो भजन करते रहो, ताकि आप ये मत सोचो कि ये सुबह है, शाम है, दोपहर है, रात है। संसारिक काम भी करते रहो और भजन भी करते रहो और अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ, क्योंकि ये मनुष्य देव आपको बड़ी थोड़े समय के लिए मिली है, ज्यादा समय के लिए नहीं मिली। तो ये इसका जितना ज्यादा लाभ उठा सकते हो। संत महापुरुषों की तो हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा है। बाकी हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करें और सत्संग का लाभ उठाएं और अपना जीवन का लाभ उठाते हुए अपना लोक अपना परलोक दोनों सुखी करें, ताकि हमारा ये लोक भी सफेला और परलोक भी सफेला हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री